मंत्रम नो यंत्रम। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सेम डे तो हमने कहीं पे हॉल्ट नहीं लिया। आफ्टर ऋषिकेश देवप्रयाग हम पहुंचे धारी देवी माँ के मंदिर। धारी देवी की यहाँ पे बहुत मान्यता है और ऐसे बोलते हैं कि उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है माँ धारी देवी। उत्तराखंड के 4 धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और भारत के 4 धाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम। तो अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड के धामों की। तो ऐसा कहते हैं कि धारी देवी माँ पूरे 4 धामों की प्रोटेक्टर हैं, उनकी रक्षा करती है। धारी देवी मंदिर जो है वो देवप्रयाग से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे है और कोई अच्छा ड्राइव कर रहा है, रोड अच्छी है तो आप 1 से सवा 1 घंटे में भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। धारी देवी मंदिर पड़ता है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। तो ये है खूबसूरत सी अलकनंदा नदी जो आ रही है बद्रीनाथ से, और ये एक ऐसी नदी है जो हर संगम से होते हुए आ रही है। 5 प्रयागों में से ये सारे संगमों से होती हुई आगे की ओर बढ़ रही है और फिर आगे ये गंगा माँ बन जाती है। तो साउथ इंडियन टेम्पल का लुक दे रखा है ना इसको साउथ इंडियन टेम्पल का लुक दे रखा है। देखो ये साउथ इंडिया में होते हैं, अच्छा लग रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर। सुनती थी मैं धारी देवी के बारे में। अच्छा हाँ, दर्द हो रही है, आराम से चल। और मेन गेट से मंदिर के लिए थोड़ा सा चलना होता है। वैसे घोड़े भी लगे रहते हैं बट बहुत ज्यादा चलना नहीं होता है, हार्डली ½ किलोमीटर होगा शायद। तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच ये मंदिर है और ये मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि जो धारी देवी का ऊपर का पार्ट है वो धारी देवी मंदिर में है और जो नीचे का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ धारी देवी मंदिर में सिर्फ आधी मूर्ति है, ऊपर का हिस्सा धारी देवी में है और जो नीचे का लोअर हाफ है मूर्ति का, बोलते हैं वो काली मठ में है। वहाँ पे वो माँ काली के रूप में पूजी जाती है। और यहाँ पे ऐसी भी मान्यता है कि जो धारी देवी माँ की मूर्ति है ना, वो जैसे ही दिन ढलता है तो वो मूर्ति अपने आप ही कुछ मतलब उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं या इंसान को ऐसे दिखाई देते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि वो कभी लड़की दिखती है, फिर वो महिला जैसी दिखने लगती है, फिर वो बूढ़ी महिला जैसी दिखने लगती है, जैसे जैसे ही दिन चढ़ता रहता है। तो इस मंदिर के पीछे भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई। तो वैसे जो पौराणिक कथा है यहाँ की, ऐसा बोलते हैं एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो एक मंदिर बह गया था उस बाढ़ में। तो धारी देवी माँ की मूर्ति कहीं पे अटक गई, किसी गांव के पास किसी चट्टान में फंस गई माँ की मूर्ति। तो आसपास वाले गांव वाले बोलते हैं कि वो मूर्ति ना जैसे विलाप करने लगी, चिल्लाने की, जो भी था मुझे बचाओ, कुछ आवाजें आने लगी, कुछ दिव्य आवाजें थी, ऐसा कुछ बताते हैं। बहुत साल पहले की बात है ऑब्वियसली। तो फिर बताते हैं वहाँ पे उस मूर्ति को उठा के वहीं पे मंदिर बनाया और स्थापित कर दिया गया। तो ऐसी एक कहानी है, काफी कहानी धारी देवी माँ से बहुत सारी और कहानियां भी जुड़ी हुई। तो जो एक और कहानी जो मैंने पढ़ी या सुनी वो ये थी कि एक गांव में एक लड़की रहती थी, बड़ी सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था धारी। और लोगों को पता था कि जो धारी है ना उसके अंदर कोई डिवाइन पावर्स है, वो मतलब चमत्कारी लड़की। तो एक बार बाढ़ आ गई गाँव में या फिर उस शहर में, जैसा भी होगा। तो सारे लोग मिलके उस लड़की के पास गए और उसको बोला कि आप हमें बचा लो, क्योंकि सबको पता था कि वो चमत्कारी लड़की है। तो ऐसा बोलते हैं कि धारी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अपना वेश बदल लिया और अपने आप को बहुत बड़े पत्थर में कन्वर्ट कर लिया, बिग बोल्डर जिसको बोलते हैं। और वो बोल्डर लग गया गांव के एंट्रेंस में, जिससे कि जो बाढ़ का पानी था वो गांव के अंदर नहीं एंटर हो पाया। ये भी एक कहानी है और भी इससे जुड़ी हुई शायद बहुत सारी कहानियां होगी, बट सच क्या है ये तो खुद धारी देवी जान सकती है। तो चलिए करते हैं माँ धारी देवी की जय। मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलप। हमारे आज बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे। यही होता है वीकडे पे जाने का फ़ायदा। थोड़ी देर बैठे हम वहाँ पे 10 मिनट, मतलब साधना की, अच्छा लगा।
तो ऐसा कहते हैं कि श्रीनगर में कुछ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम चल रहा था, वो इस श्रीनगर के पास में, तो जहाँ पे बेसिकली माता का ओरिजिनल मंदिर था ऐसा बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट के चलते उस आइडल को, उस धारी देवी की मूर्ति को वहां से हटाया गया। तो उसके कुछ ही घंटे बाद बोलते हैं केदारनाथ की आपदा आ गई। मतलब जो सब कुछ 2013 में केदारनाथ पे हुआ, बादल फट गया था, तो ऐसे वहाँ के लोगों की मान्यता है कि मूर्ति अपनी जगह से हटाई गई, इसीलिए केदारनाथ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो ऐसा उनकी मान्यता है वहाँ के लोकल्स की। तो फिर बहुत कुछ हुआ। उसके बाद बोलते हैं लोगों ने पीएम को लेटर भी लिखा कि वो मूर्ति अपनी जगह पे वापस आनी चाहिए। और क्योंकि वो देवभूमि है तो पुराने रिचुअल के अनुसार ऐसा भी बोलते हैं, जब भी आप किसी मूर्ति को, खास करके किसी पुरानी मूर्ति को या यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हो, तो उससे कुछ रिचुअल्स होते हैं, प्रॉपर तरीके होते हैं करने के। सिंपली आप उठा के नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज होती है, इतने सालों की लोग पूजा करे होते हैं वहाँ पे, मतलब कुछ होता होगा, कुछ एनर्जीज उससे बाउंड रहती होंगी, तो जिस वजह से नहीं हटानी चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। ऐसा बोलते हैं कि धारी देवी माँ जो है बहुत गुस्से में आ गई थी और इसीलिए उनको बहुत साक्षात देवी माना जाता है और उनकी काफी मान्यता है आसपास के शहरों में, या इवन आई वुड से कि काफी मान्यता है पूरे उत्तराखंड में और बाहर भी। धारी देवी में फोटो खींचना अलाउड नहीं था, पर इंटरनेट में धारी देवी जी की ऑलरेडी बहुत सारी फोटोज अवेलेबल हैं। तो बट जो उनकी आइडल थी ना, उनकी मूर्ति थी, वाकई में उसमें बहुत तेज था और बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी से आ रही थी या मिल रही थी, कह सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है रुद्रप्रयाग, जो है यहाँ से 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पे और हार्डली आधा से 1 घंटे का रास्ता यहाँ से है। तो रुद्रप्रयाग भी पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, जहाँ पे ये सबसे खास प्रयाग इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ की नदियाँ मिलती हैं। केदारनाथ से आती है आपकी मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आती है आपकी अलकनंदा। तो चलिए तो हम इन नदियों के बारे में, रुद्रप्रयाग टेम्पल के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत बोरिंग। वैसे भगवान जी का वीडियो बोरिंग नहीं होता है, बट तब तक के लिए इतना ही और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बट क्या होगा ना, पानी बीच में भी तो ये लोग डैम शैम पानी को वो करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ न पाया, तन मिट